मेरा वादी तेरा जाना इत्तेफाक नहीं था। 2016 की कहानी है जब मुझे इस खूबसूरत जगह जाने का मौका मिला। फिर क्या था, इन नज़ारों ने और यहाँ के दिल के खूबसूरत लोगों ने मेरे दिल में घर कर लिया। मैंने सुना था कि ख़राब रास्ते आपको खूबसूरत मंजिल की तरफ ले जाते हैं। वादी तेरा जाते हुए आपको ये महसूस भी हो जाएगा। अब तो बहुत सी रोड्स की मुरम्मत भी हो चुकी है, इसलिए सफ़र में तकलीफ़ नहीं होती। So I'm about to tell you the most ignored tourist spot of Pakistan, तितिरा वैली। हमारे सफ़र का आगाज़ कोहाट से हुआ। कोहाट से तिरा का सफ़र 3 से 4 घंटे का है, यानी अगर आप करक, लकी मरवत या पेशावर से हैं तो ये सफ़र आपके लिए लंबा नहीं होने वाला। तिरा पहुंचती ही सर्द हवाएं आपको घेर लेती हैं, बादल आपको छूने लगते हैं और खूबसूरत कुदरती मनाजिर आपकी आंखों की ग़िज़ा बनते रहते हैं। पहला टूरिस्ट स्पॉट जो रास्ते में ही आपको मिल जाता है उसे पश्तो का लफ्ज़ ज़ेड़ा के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों में बंद ये नदी और ये नज़ारा जो आपको शहर में जकड़ लेता है। आपकी पहली नज़र इस नज़ारे पे पड़ जाए तो नज़र हटाए नहीं हटती। यहाँ आना और यहाँ बैठ के गुम हो जाना, यही तो हमारा मकसद था। ज़ेड़ा से अपनी बॉडी का चार्ज फुल करवाने के बाद हम आगे निकल पड़े। ज़ेड़ा को देखने के बाद बार बार यही ख्याल आता था कि अगर ये जगह इतनी खूबसूरत है तो मंजिल कितनी खूबसूरत होगी। रास्ते भी खूबसूरत हैं और यहाँ के लोग भी खूबसूरत, यानी ये आपको बोर नहीं होने देंगे। मंजिल के ख्यालों में गुम ये सफ़र गुजरता गया और हम मंजिल के करीब तर होते गए। अभी ख्यालात की दुनिया में गुम ही थे कि तक़सम के इन नज़ारों ने दिलो दिमाग के दरवाज़ों पे दस्तक दी और सीन ऐसे थे कि हमें इस दुनिया से निकलना पड़ा। तक़सम देखने के बाद अब ये तो कन्फर्म हो गया था कि आगे हैरान कर देने वाले मनाजिर अभी बाकी हैं, इसलिए देर किए बगैर हम फिर से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। चूँकि आपको ये मनाजिर दिखाने थे तो इनकी वीडियोस रिकॉर्ड करने की वजह से देर हो गई और मंजिल तक पहुँचने से पहले सूरज ढलने लगा। अब हमें रात को स्टे के लिए जगह दरकार थी ताकि सुबह सवेरे अपने मंजिल की तरफ फिर से सफ़र शुरू कर सकें। इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, उर्दू वाला सफ़र। यहाँ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा असद और हयात भाई का, जिन्होंने क़याम के लिए अपना हुजरा पेश किया और हमारी खूब खातिर मदारत की। रात गुजारने के बाद हम सुबह सवेरे अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े और कुछ ही देर ड्राइव के बाद हम संपोक टॉप पहुँचे। संपोक टॉप नाम तो सुना होगा, चलें अभी दिखाता भी हूँ।
संपोक टॉप पे स्टे करने के बाद हम डबूरी और डबूरी से अरहंग पहुंचे। अरहंग को देखने के बाद हम मैदान को देखने निकल पड़े। मैदान की खूबसूरती और वहाँ के हमीद कबाबी के कबाब बहुत मशहूर हैं और इनको मिस किया तो आप तिरा आए ही क्यों। मैदान का बाज़ार देखा और वहाँ से सीधा वापस अपनी मंजिल की तरफ रवां हुए और इस दफ़ा मंजिल थी ननावर। अब की दफ़ा सीन कुछ अलग थे। अब की बार रास्ता भी खूबसूरत था और मंजिल भी। ननावर पहुँचती ही हमने दो जगह देखनी थी, एक पश्तो ज़बान का लफ्ज़ खाख है और दूसरा कुदरती सुरंग।